हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी महादेवा क्लास से। बेटा क्लास 12 की फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आज और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। आप सभी क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बेटा। इस वीडियो को देखने से पहले बेटा आप लोग इसके पहले के 2 वीडियो जो आए हैं लाइट के ऊपर बेटा, उसको आप जरूर देख कर आए, है ना, ताकि आपको ये वाला वीडियो पूर्णतः समझ में आए। तो चलिए बेटा इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो आपका दर्पण। क्या पढ़ना है बेटा? दर्पण पढ़ने वाले हैं बेटा। मिरर क्या होता है बेटा? मिरर को जानते हैं, क्योंकि मिरर में हम लोग बहुत सारी चीज़ रोज यूज कर रहे हैं बेटा। रोज जैसे कि आप यहाँ पर बात करते हैं दर्पण की, जो शीशा आप देख कर आते हैं घर पे, वो भी एक प्रकार का मिरर ही बेटा, दर्पण ही है ना बेटा। आपके घर में बेटा नए बर्तन अगर लिए जाते होंगे तो उस बर्तन में आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है बेटा। तो वो आखिर में क्या है बेटा? वो भी क्या है? एक दर्पण की भांति उसमें व्यवहार करता है बेटा, उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है ना। तो चलिए बेटा दर्पण क्या होता है इसको समझते हैं। वास्तव में बेटा दर्पण की जो डिफिनीशन दी जाती है, दर्पण क्या होता है, तो दर्पण बेटा क्या होता है? कांच का, किसका? कांच का काटा गया बेटा वह भाग होता है। कांच का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक भाग पर बेटा कलई किया गया होता है और दूसरा पृष्ठ जो होता है परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। मतलब बेटा कैसा भी तल हो आपका, उसके एक पृष्ठ पर बेटा कलई किया गया। कलई करने का मतलब बेटा ये होता है कि उसके एक पृष्ठ पर सबसे पहले काम ये किया गया है कि पारे की पॉलिश की गई है बेटा। पारे की पॉलिश करने के बाद उस पर किसी पेंट से उस पर गहरा पेंट कर दिया गया। कोई अगर बेटा पेंट है, कोई कलर है आपका, उससे गहरा पेंट कर दिया गया है ना। तो आपका क्या होता है बेटा? दर्पण क्या होता है कि कांच का काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर बेटा, जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया गया होता है। कलई का मतलब बेटा सिर्फ इतना ही होता है कि उसके एक पृष्ठ पर क्या किया गया होता है? सबसे पहले पारे की पॉलिश, किसकी बेटा? पारे की पॉलिश की गई होती है बेटा। उसके बाद उसमें किसी भी कलर के, कोई भी कलर बेटा हो, उस कलर से गहरा पेंट कर दिया जाता है। गहरा पेंट कर दिया जाता है बेटा। यही आपका होता है कलई। तो बेटा वह कांच का काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया गया हो, दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करे बेटा, वो आपका दर्पण होता है। लेकिन बात यहाँ पर इतना ही नहीं बचता बेटा। कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है बेटा। कहानी ये भी है कि दर्पण जो है क्या सिर्फ इसी आकार का हो सकता है? नहीं बेटा। क्या दर्पण आपका इस आकार का नहीं हो सकता बेटा? क्या दर्पण इस आकार का नहीं हो सकता? क्या बेटा दर्पण आपका इस आकार का नहीं हो सकता बेटा? हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि आप कह सकते हो दर्पण को बेटा आपको 2 भागों में बांटा गया है। दर्पण को बेटा आपको 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 2 भाग हैं? देखिए वो कौन से भाग हैं, देखते हैं। चलिए बेटा देखिए कौन कौन से 2 भाग हैं। दर्पण को बेटा 2 भागों में बांटा गया है और वो आपके 2 भाग हैं बेटा। पहला भाग बेटा समतल दर्पण। बेटा ये समतल दर्पण होता है जिसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर बेटा, ठीक है बेटा, प्लेन मिरर बेटा। दूसरा जो आपका होता है सेकेंड वाला, पहला समतल बेटा, दूसरा आपका गोलीय दर्पण होता है बेटा। गोलीय दर्पण जिसको बेटा हम लोग यहां पर बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेटा, इसमें बारी बारी चर्चा करेंगे दोनों के बारे में। चलिए समझते हैं कि ये आपका समतल दर्पण क्या होता है। थोड़ा समतल दर्पण क्या होता है? समतल कांच की प्लेट, ध्यान देना बेटा, समतल कांच की प्लेट, समतल कांच की प्लेट बेटा, समतल कांच की प्लेट का काटा गया वह भाग जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरा पृष्ठ दूसरे पृष्ठ पर कलई किया गया होता है बेटा, आपका क्या होता है? समतल दर्पण होता है। मतलब बेटा एक कोई समतल प्लेट की कांच है, उसको काटा गया और उसके एक भाग पर कलई कर दिया गया। क्या कर दिया बेटा? कलई कर दिया गया और दूसरे भाग पर लाइट आएगी, इस पर परावर्तित होगी। यही बेटा जो आपका होना है वो सारी घटनाएं होंगी, है ना। यानी ये पृष्ठ होगा परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। यहाँ किरणें इस प्रकार से परावर्तित हो बेटा, यहाँ किरणें हो सकता है ऐसे परावर्तित हो, यहाँ किरणें बेटा हो सकता है ऐसे परावर्तित हो,
है ना। तो बेटा समझना, समतल दर्पण क्या होता है कि दर्पण कह सकते हैं समतल कांच का काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया गया होता है तथा दूसरा भाग जो होता है बेटा परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, तो आपको समतल दर्पण होता है। क्या होता है बेटा? समतल दर्पण होता है। बातें क्लियर है बेटा? गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण की बात करें तो बेटा गोली दर्पण क्या होता है, यहाँ कह सकते हैं कि कांच के गोले, ध्यान दें बेटा, कांच के गोले से काटा गया वह भाग, कांच के गोले से काटा गया वह भाग जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरे पृष्ठ पर कलई किया गया था। बेटा काटने के बाद देखो ये बच्चा, बेटा काटने के बाद कुछ ऐसे पृष्ठ आपको मिले, देखो यहाँ काटा गया बेटा, ये मिला आपका, तो ये भी बेटा इसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दें ऐसे तो ये भी एक दर्पण बन जाएगा बेटा, और इसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दे तो आपका ये भी एक दर्पण बन जाएगा, है ना। इसके बारे में बेटा हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। बेटा समतल दर्पण के बारे में आगे कुछ बातें जानते हैं। समतल दर्पण डिफिनेशन मैंने बताया बेटा, समतल दर्पण की डिफिनेशन मैंने बताया बेटा आपको कि समतल दर्पण की डिफिनेशन क्या होती है। मैंने बोला समतल कांच की प्लेट का काटा गया वह भाग जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरे पृष्ठ पर कलई किया गया होता है, तो बेटा वो क्या होता है आपका समतल दर्पण होता है। जैसा मैंने आपको बताया बेटा, एक समतल दर्पण का एक समतल प्लेट का बेटा, कांच के समतल प्लेट का एक ये भाग काट लिया गया, इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया गया बेटा, इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया गया, एक पृष्ठ पर कलई करने के बाद बेटा दूसरे पृष्ठ पर है दूसरा पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, तो आपका समतल दर्पण होता है ना बेटा। तो देखिए इसके बाद देखिए बेटा समतल दर्पण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पढ़ने लायक हैं और मज़ेदार चीज़ें हैं बेटा। तो समतल दर्पण की प्रॉपर्टी बात करें सबसे पहले बेटा, समतल दर्पण की प्रॉपर्टी, समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण। बेटा समतल दर्पण के गुण की बात करें तो सबसे पहले बेटा समतल दर्पण में होता क्या? समतल दर्पण बेटा जो आप अपने घर पे मिरर देखते हो, जो मिरर आप यूज करते हो बेटा वही आपका समतल दर्पण होता है। सुबह जो आप सुबह उठ के नहा धोकर बढ़िया हीरो बनकर स्कूल जाने के लिए तैयार होते हो, जिसके सामने खड़े होकर बेटा वही आपका दर्पण है ना। बढ़िया से नहा धोकर फर्स्ट क्लास आप लोग बैठते हो, कुछ लोग बैठकर कुछ लोग खड़े होकर बढ़िया से उसके सामने तैयार होते हैं क्रीम पाउडर लगाकर, तो बेटा कुछ वही आपका है दर्पण। क्या वही आपका दर्पण है बेटा? तो वो आपका दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है उसकी बात करते हैं बेटा। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? मान लो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां से बेटा आपको मालूम है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का काटना जरूरी है, या तो वास्तविक रूप से या तो आभासी रूप से बेटा। तो बेटा जब यहां से प्रकाश किरणें चली होंगी कुछ ऐसे गई होंगी, कुछ बेटा ऐसे गई होंगी। अब ये जाने के बाद आप यहाँ पर क्या है परावर्तक पृष्ठ बेटा, ये किरणों को परावर्तित कर देगा बेटा, ये किरणों को परावर्तित कर देगा आपका। मान लो ये किरणों को इधर किया बेटा, ये किरणों को इधर किया बेटा। अब ये क्या कहीं काट रही हैं? अब आपको मालूम है जब तक प्रकाश किरणें काटेंगे नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। क्या ये काट रही? नहीं। तो बेटा इनको पीछे बढ़ाएंगे, इनको पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, ये क्या करेंगे बेटा इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतिबिंब, ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरणें जो प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ रहा है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है प्रकाश किरणें वहां से ऐसे आ रही होंगी, है ना। लेकिन वास्तविक रूप से क्या होता है बेटा, प्रकाश किरणें ऐसे जाती हैं जब परावर्तित होती हैं, इनको जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये इस बिंदु पर मीट करती हैं और प्रतिबिंब हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। यानी कि जब हम शीशे के सामने खड़े हैं बेटा तो हमको हमारा प्रतिबिंब इधर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या वास्तव में ये प्रतिबिंब बन रहा है? क्या किरणें वास्तव में काट रही हैं? नहीं बेटा, किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, आभासी रूप से काटे, मतलब हमें आभास हो रहा है। ये हमारे दिमाग की मन गणंत बेटा है कहानी, मन गणंत कहानी। हमारा दिमाग क्या होता है, इल्यूजनरी इमेज बनाता है बेटा, यहाँ पर वही होता है हमारा इमेज जो हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। तो बेटा हम कह सकते हैं ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका वो कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसे बेटा, आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। और एक बात बताओ बेटा, जब आप दर्पण में देखते हो तो आपको प्रतिबिंब सीधा दिखता है उल्टा दिखता है? बेटा वो हमें आभासी तो हुआ क्योंकि किरणें हमें हमारी वास्तव में वहां नहीं काटती, वास्तव में किरणें वहां हमारी नहीं काटती, है ना बेटा। तो आखिर में वो प्रतिबिंब दिखाई कैसे देता है? तो आभासी हुआ है, बात क्लियर है। अब वो प्रतिबिंब दिखाई कैसे देता है बेटा? तो दिखाई देने की बात करें बेटा तो वो प्रतिबिंब हमको सीधा दिखाई पड़ता है। कैसा?
सीधा। यानी बेटा एक बात क्लियर हो गई आपका कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है बेटा वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा। बेटा एक बात क्लियर है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसके। जो अगली प्रॉपर्टी बेटा उसको देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी बेटा, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि बेटा सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी ये है कि समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने बेटा जितनी दूरी पर, ध्यान, जितनी दूरी पर प्रतिबिंब रखा गया होता है, ध्यान से ना बेटा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर प्रतिबिंब रखा गया, सॉरी वस्तु रखेगा बेटा, प्रतिबिंब नहीं, समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखा गया होता है बेटा, समतल दर्पण के अंदर या भीतर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। समतल दर्पण के सामने बेटा अंदर जो है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। याद रखना, समतल दर्पण के अंदर बोलना है, दूसरी ओर नहीं बोलना है, दूसरी ओर नहीं बोलना बेटा, समतल दर्पण के दूसरी, उसके अंदर बोलना है, दूसरी ओर बिल्कुल नहीं बोलना है। बातें क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेटा दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखा गया होता है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। क्लियर है? क्लियर है चीजें? तो बेटा इसको देख लेते हैं। अच्छा आगे देखेंगे, इसको आगे देखेंगे। बेटा दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा, इन सारी प्रॉपर्टीज में सारे के सारे प्रॉपर्टी को प्रूव भी करने वाले बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, समतल दर्पण, बेटा समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है बेटा उसका पार्श्व परिवर्तित हो जाए, सॉरी, उसका जो पार्श्व बेटा होता है परिवर्तित हो जाए। पार्श्व का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे आप वहाँ समतल उस दर्पण में अपने आप को देख रहे हो बेटा, दर्पण में आप अपने आप को देख रहे हो, तो बेटा पार्श्व का मतलब ये है, अब वहाँ पर उसका, अब आप देख रहे हो दर्पण में, दर्पण में उसका जो दर्पण जो प्रतिबिंब बना बेटा उसका मुंह हमारी ओर है। मतलब यह है कि वो पूर्व की, जैसे हमने मुंह करके हमने बेटा दर्पण रखा सामने और हमारा मुंह मान लीजिए पश्चिम की ओर है, वो कितना बेटा पश्चिम की ओर है। हम जब उसको देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब हमको पूर्व की ओर दिखाई पड़ेगा, पूर्व की ओर देखता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना बेटा, पूर्व की ओर दिखाई देखता पड़ेगा। तो अगर हम पूर्व की ओर देखें तो हमारा पार्श्व, हमारा दायां हाथ इधर दिखेगा, बायां हाथ उधर बेटा, लेकिन उसमें पूर्व की ओर बनने वाला प्रतिबिंब, पूर्व की ओर देखने वाला बनने वाला प्रतिबिंब बेटा आपका वो किधर, आपका क्या होता है, पार्श्व उसका उल्टा होता है हमारी अपेक्षा, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि दर्पण में अगर हम देख रहे हैं अपना प्रतिबिंब, हम मान लीजिए दर्पण की ओर देख रहे हैं और हमारा जो मुख है वो मुख हमारा पश्चिम की ओर है। मतलब यह है दर्पण हमसे पश्चिम की ओर रखा गया है बेटा, हम उसमें जब देख रहे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, हमारा प्रतिबिंब पूर्व की ओर देख रहा है, हमारा प्रतिबिंब पूर्व की ओर, हम प्रतिबिंब में पूर्व की ओर देखते हुए दिख रहे हैं। तो बेटा एक बात बताइए, वो हम पूर्व की तरफ देख रहे हैं तो उस समय हमारा, अगर हम जब पूर्व तरफ देखें तो हमारा ये वाला हाथ इस तरफ होना चाहिए बेटा और ये वाला हाथ इधर होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए बेटा। तो लेकिन उसमें जो होगा उसमें ये वाला हाथ हमारा इधर ही दिखेगा और ये वाला हाथ इधर दिखेगा बेटा, तो मतलब उसका पार्श्व परिवर्तित हो जाता है बेटा। ये बात क्लियर है? तीसरी प्रॉपर्टी होगी बेटा। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी बेटा, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है इसको समझते हैं बेटा। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में ये होता है कि समतल दर्पण, मान लीजिए दो समतल दर्पण बेटा, कैसे, दो समतल दर्पण मान लीजिए एक दूसरे से बेटा किसी एंगल पर रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं? एक दूसरे से किसी एंगल पर रखे गए हैं। तो बेटा उनके बीच जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है इसको हम अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे बेटा। अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसको अलग अलग केसेस लेकर पढ़ेंगे बेटा। कई सारे प्रतिबिंब बनते हैं, कई सारे केसेस में होते हैं, है ना। जो मुख्यतः जो आपका होता है वो बेटा होता है कि अगर दो दर्पणों के बीच कोण थीटा बन रहा है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटा थीटा आपका होता है बेटा, है ना, 360 बटा थीटा। लेकिन ये एक्चुअल नहीं बेटा, ये एकदम एक्यूरेट नहीं है। हम अभी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है बेटा। ठीक बेटा, एक और होता है आपका, अच्छा, इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब बेटा, प्रतिबिंबों के बारे में, इसके गुण के बारे में बारी बारी से हम चर्चा करते चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बनने वाला जो आपका प्रतिबिंब बेटा, सॉरी हाँ, जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर बेटा। बेटा हम समझ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ
इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मतलब बेटा समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। चलिए बेटा इसकी चर्चा करते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनने में क्या क्या आपको किस प्रकार से समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा बेटा। तो मान लीजिए बेटा एक आपका समतल दर्पण है, मान लीजिए आपका एक समतल दर्पण है बेटा। इसके सामने सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, बिंदु वस्तु के लिए। बेटा एक समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने में सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट हम चर्चा करेंगे एक बिंदु वस्तु के लिए। बेटा बिंदु वस्तु मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, है ना। बिंदु वस्तु के लिए बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, बिंदु वस्तु की बात करें तो देखो बेटा मान लीजिए बेटा एक दर्पण है आपका। ये क्या है, एक दर्पण है बेटा, एक दर्पण है। इस दर्पण के सामने एक बिंदु वस्तु, एक वस्तु रखी गई है। अब बात करते बेटा प्रतिबिंब बनाना है इस दर्पण में। तो बेटा प्रतिबिंब बनने के लिए आपको मालूम है कम से कम यहाँ से चलने वाली कम से कम दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटनी चाहिए, है बेटा, आपस में एक दूसरे को काटनी चाहिए, तब आगे प्रतिबिंब बनेगा। तो बेटा हम कुछ ऐसे करते हैं, मान लो यहाँ से ये वस्तु है तो यहाँ से किरणें ऐसे चली होंगी, ऐसे चली होंगी किरणें बेटा, ऐसे चली होंगी बेटा। अगर यहाँ से ऐसे किरणें चली होंगी तो ये तो क्या है, दर्पण है बेटा, ये किरणों को परावर्तित कर देगा कुछ ऐसे, और बेटा यहाँ भी कुछ किरणों को परावर्तित कर देगा, ऐसे कर देगा। अब बेटा ये किरणों को परावर्तित कर दिया तो आखिर में जब यहाँ किरणें इधर जा रही हैं तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, क्या किरणें कहीं काटेंगी, और किरणों को काटना जरूरी है बेटा। जब तक किरणें काटेंगे तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इसका मतलब बेटा किरणें कहीं ना कहीं काटनी चाहिए। तो बेटा यहाँ तो काटेंगे नहीं, यहाँ तो क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही हैं, यहाँ तो इनका ब्रेकअप हो रहा है बेटा। जब ब्रेकअप हो रहा है तो किरणें काटेंगे नहीं, जब बेटा किरणें नहीं काटेंगे तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब बेटा इनको पीछे बढ़ाएंगे, बेटा इनको पीछे बढ़ाने पर इनका प्रतिबिंब देखो, इनकी जो एक दो किरणें हैं इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है बेटा, इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है बेटा। यहाँ पर आपका बन जाएगा इनका प्रतिबिंब। बेटा ये आपका वस्तु है, ये आपका बिंब है, जिसको हम बिंब बोलते हैं बेटा, ये आपका बिंब। बेटा ये क्या, प्रतिबिंब है। बेटा ये आपका वस्तु है और आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। एक बात समझना बेटा, समझना ये है पहले चीज में कि बेटा ये वाली दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होती है बेटा उतनी ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी होती है। दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है बेटा उतनी ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी होती है। वस्तु जितनी दूरी बेटा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर। बेटा ये प्रूफ कर लेते हैं इसको, चलिए आते प्रूफ करते हैं। बेटा समझिए यहाँ पर एक दर्पण इधर, बेटा ये आपका दर्पण है, ठीक है बेटा, ये दर्पण है, यहाँ पर कहीं वस्तु है बेटा, एक किरण यहाँ पर गई, ये परावर्तित हुई इस प्रकार से बेटा। अब बेटा एक बात समझना, हमें प्रतिबिंब बनाने के दो किरणें चाहिए, तो एक किरण बेटा यहाँ चले जाओ, ये लंबवत जाएगी तो क्या होगा बेटा, आपको मैंने बता रखा है बेटा, बता रखा है इसके पहले की वीडियो में जहां पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था मैंने कि बेटा लंबवत जाने वाली प्रकाश की किरणें, लंबवत तल पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात तो उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है बेटा। जब उसी मार्ग पर पुनः वापस लौटेंगी तो ये इधर चली जाएगी बेटा, ये इधर जा रही बेटा, ये इधर जा रही, इनका ब्रेकअप हो रहा है, दूर जा रही है, देखो दूर जा रही हैं बेटा। दूर जाए तो कहीं काटेंगी, नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे बेटा, पीछे बढ़ाएंगे इनको, पीछे बढ़ाएंगे बेटा, इस बिंदु पर काटेंगे, है ना बेटा। कहाँ काटेंगे, इस बिंदु पर काटेंगे बेटा। एक बात बताओ, यहाँ पर ये रेखा, ये किरण यहाँ पर गई, यहाँ पर ये अपवर्तित हुई, यहाँ पर कहीं अभिलंब भी होगा इसका बेटा, ये अभिलंब भी होगा। ये बताइए यहाँ पर किरण को लंबवत ले गए बेटा और ये अभिलंब है, तो क्या ये वाली रेखा ये इसके समांतर है बेटा, बिल्कुल समांतर होगा। क्लियर है, समांतर है, ठीक है बेटा। एक काम करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। एक बात बताइए बेटा, ये देखिए ये वाली रेखा बेटा इसके समांतर बेटा, यानी एक किरण ऐसे गई बेटा, एक किरण ऐसे आई है, फिर ऐसे आई है,
तो बेटा ये वाली दोनों समांतर है, तो क्या ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। ये थीटा बेटा, ये भी थीटा। क्यों? एकांतर कोण। क्यों बेटा? अल्टरनेटिव एंगल आपके हैं बेटा। ये अल्टरनेटिव एंगल, ये अगर थीटा है, सुनिएगा बेटा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। परावर्तन के नियम से बेटा ये प्रकाश किरण गई, ये परावर्तित हुई, तो परावर्तन नियम से बेटा आपका आई और आर बराबर होता है। ठीक बेटा, तो सुनिए बेटा, ध्यान समझिएगा, ये वाली किरण ये गई है बेटा, ये वाली किरण ये गई है, तो क्या ये वाला कोण बराबर होगा बेटा? ये कोण बिल्कुल बेटा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल आपका बराबर होगा बेटा। ये समांतर बेटा इसके, तो ये कोण इसके बराबर हुआ बेटा। बेटा एक बात समझना, इसमें ये कोण थीटा है, ये कोण 90 है, तो ये कितना होगा बेटा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा बेटा? 90 माइनस का थीटा। ये कोण बेटा आपका 90 माइनस का थीटा हो जाएगा बेटा। वैसे यहाँ पर ये 90 है बेटा आपका, ये थीटा, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस का थीटा। अब आते बेटा इन दोनों त्रिभुज देखते हैं बेटा। इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखें तो ध्यान समझना बेटा, ये वाली भुजा दोनों में है बेटा, ये भुजा दोनों में है, ये 90, ये 90 बेटा, ये वाला कोण भी बराबर है बेटा। ये कोण 90 माइनस थीटा, ये कोण भी 90 माइनस थीटा बेटा, ये बराबर दोनों, ये भुजा दोनों में बेटा, ये वाला कोण भी बराबर है। प्रत्येक समकोण है बेटा, प्रत्येक समकोण बेटा। देखो ये कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण से बेटा किससे? एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम बेटा। जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी बेटा। क्लियर है? ये भुजा इसके बराबर होगी बेटा, ये इसके बराबर, मतलब कि जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये। क्लियर है बेटा? प्रूफ हो गया बात कि जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये। क्लियर है? तो आते देखते हैं। अब बेटा एक बात और मालूम चल गया, अगर किसी भी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनाना है बेटा, किसी भी बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनाना है, तो अब आपको किरण आरेख खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। इसके लंबवत, दर्पण के लंबवत दिशा में, दर्पण के लंबवत जाकर बेटा जितनी दूरी ये है उतनी दूरी पर आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। आपको मालूम है जितनी दूरी बेटा ये, इतनी दूरी ये भी है। लंबवत जाकर बेटा, ध्यान देना, लंबवत, दर्पण के लंबवत जाकर जितनी दूरी ये बेटा उतनी दूरी पर यहाँ प्रतिबिंब बना दो, मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। अगर आपको फील करना है कि प्रतिबिंब वहाँ पर बन रहा है कैसे, तो बेटा एक किरण आरेख यहाँ पर, एक किरण लेके जाओ यहाँ पर, सॉरी बेटा एक किरण यहाँ लेके जाओ, और बेटा इसको ध्यान देना, इस प्रकार से परावर्तित करना है कि लगे इस बिंदु से प्रकाश किरणें आ रही, क्योंकि बेटा प्रतिबिंब तो हमारा बन चुका है, सिर्फ क्या है हमें दिखाना के लिए है कि यहीं से आपकी प्रकाश किरणें मिल रही हैं। बेटा एक किरण यहाँ पर लेके जाओ। अब बेटा प्रतिबिंब तो आपका बन चुका है, सिर्फ यहाँ से प्रकाश किरणें लेकर जाना, ये आपका कुछ ऐसा किरण आरेख बनेगा बेटा। ठीक है, मेरी बातें क्लियर हैं? ठीक है, तो बेटा इसके आगे देखते हैं। आप लोग एक प्रतिबिंब बनाएंगे बेटा, ये आपका है बेटा दर्पण, ये दर्पण है बेटा आपका। आपको एक बिंदु यहाँ पर स्थित है बेटा, इसका प्रतिबिंब बनाना है, इसका प्रतिबिंब बनाना, ये आपका बिंदु वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है बेटा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो देखो बेटा कैसे बनेगा इसका प्रतिबिंब। सबसे पहले बेटा दर्पण तो यहाँ पर है नहीं, तो बेटा इसको एक्सटेंड कर लेना है, इसको बढ़ा लेना है। इसको बढ़ा लोगे तो बेटा इसके लंबवत जाओ, इसके बेटा लंबवत जाओ, लंबवत जितनी दूरी बेटा इधर उतनी ही दूरी पर आपका यहाँ पर प्रतिबिंब भी बन जाएगा। जितनी दूरी बेटा इधर उतनी दूरी पर यहाँ प्रतिबिंब बेटा आपका बन जाएगा। अब फील करना है कैसे प्रतिबिंब बना, तो बेटा सुनो, एक किरण यहाँ पर लिख जाओ, एक किरण यहाँ लेके जाओ। आपका बेटा जो किरण है, जो आपका एक किरण जो गई बेटा इस प्रकार से परावर्तित होगा कि इस बिंदु से आपका जाती हुई प्रतीत होना चाहिए। बेटा दूसरी किरण लेके जाओगे, एक किरण तो होगी नहीं आपकी, तो दूसरी किरण यहाँ लग जाए ना, बिल्कुल नहीं बेटा, यहाँ से बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर दर्पण तो है नहीं है, तो किरण यहाँ कहाँ जाएगी, यहाँ दर्पण तो नहीं है बेटा, तो हमने एक्सटेंड किया है ना। तो बेटा यहाँ से किरण लिख जाओ इस प्रकार से। बेटा ये इस प्रकार से परावर्तित होगी कि लगेगा इस बिंदु से आपकी होके जा रही बेटा, ऐसा। ठीक है, ये बन गया प्रतिबिंब इसका। ठीक है, क्लियर बात है? चलिए आगे देखते हैं बेटा, और देखते हैं, समझिएगा बेटा। इन सबको नोट करते रहिएगा आप लोग। बेटा वीडियो को पॉज करके जो भी आपको आवश्यक लगे उसको नोट कर लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका, जेई के और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। ठीक है बेटा, समझिएगा, इसको बनाइएगा आप लोग। एक दर्पण है बेटा आपका, इधर एक दर्पण है इस प्रकार से बेटा, ये दर्पण है आपका,
और ये यहाँ पर वस्तु है, ये यहाँ पर वस्तु है। तो बेटा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यही कि इधर जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर प्रतिबिंब, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर प्रतिबिंब। यही बेटा, यही सही है? बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है बेटा, आपका बिल्कुल सही नहीं होगा। हमने क्या बोला बेटा? दर्पण के लंबवत जाना है, दर्पण के लंबवत इधर आओगे बेटा, आप दर्पण के लंबवत इधर आओगे। क्लियर बेटा? दर्पण के लंबवत इधर आओगे बेटा। ये दर्पण के लंबवत बेटा, जितनी दूर वस्तु उतनी ही दूर प्रतिबिंब बेटा, जितनी दूर वस्तु उतना दूर प्रतिबिंब बेटा। अगर आपको फील करना है इस बात को तो एक प्रकाश किरण यहाँ से लिख जाओ बेटा, इस प्रकार से परावर्तित करो कि ये बन गया बेटा। दूसरा प्रकाश किरण यहीं से लिख जाओ, मान लो ये लिख गया बेटा। इस प्रकार से परावर्तित करो ये बेटा, या फिर अगर आपको इच्छा करे इधर प्रकाश किरण लाने की बेटा, तो इधर से इधर परावर्तित होगा, कुछ ऐसे ये प्रकाश किरण जाएगी बेटा, है ना। तो बेटा इसमें प्रतिबिंब बनाना सीख गए होंगे आप लोग। बेटा समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनता है, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना है बेटा। दर्पण बनाओ, दर्पण है, दर्पण दिया, दर्पण के लंबवत जाओ, जितनी दूरी पर दर्पण से लंबवत दूरी में वस्तु रखा है बेटा, उतनी ही अंदर दर्पण में चले जाओ, वहीं पर आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा पहली सवाल, एक सवाल इसमें, एक सवाल है, सवाल नंबर 1 दर्पण का पहला सवाल ये है बेटा कि मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, एक्सिस है आपके, एक दर्पण यहां बेटा 45 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। 45 डिग्री एंगल बेटा यहां पर एक दर्पण रखा है, ये ठीक है। अब बेटा यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु वस्तु बेटा, यहां से 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है बेटा, आपका ऑब्जेक्ट O है, ऑब्जेक्ट O है। इसका प्रतिबिंब, इसके प्रतिबिंब का कोऑर्डिनेट बताना बेटा, इसके प्रतिबिंब का निर्देशांक बताना है ना। यहां पर बताना बेटा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O बेटा। आपको इस ऑब्जेक्ट O का कोऑर्डिनेट, ऑब्जेक्ट O के जो इमेज बने बेटा, उस इमेज का कोऑर्डिनेट बताना, उस इमेज का प्रतिबिंब बताना है बेटा आपको। तो बेटा देखो कैसे बनाएंगे, मैंने बेटा बताया ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है बेटा, आपका दर्पण यहाँ पर है, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा बेटा आपको। बेटा इसको एक्सटेंड करोगे तो कुछ ऐसे बेटा, इसके लंबवत जाओगे, मैंने बताया इसके लंबवत बेटा इधर जाओगे, इसके लंबवत बेटा इधर, जितनी दूरी पर बेटा आपका ऑब्जेक्ट है दर्पण से, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बेटा, आपका प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। अब मन में आपके आई कि यहीं पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ पर भी तो प्रतिबिंब बन सकता था, यहाँ बन सकता था। हम मान लेते हैं कि ये आपका ये वाली दूरी जो भी होगी उतनी दूरी यहाँ पर हो जाए बेटा, ये दूरी हो जाए, मान लो ये दूरी, ये ना होकर, तो बेटा इसको कैसे देखो, कैसे इसको लेते हैं, तो बेटा समझिएगा, ये 90 बेटा, ये 90, ये भी 90 बेटा, ठीक है बेटा, ये 90, बातें क्लियर हैं, ठीक है बेटा। ये दोनों ही एंगल बराबर है, 90 है बेटा। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा बेटा, ये समझना है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, अब समझो ये वाला देखो, ये एंगल बेटा 45 था, ये एंगल 45 था, ये एंगल कितना बेटा 45 था, तो बेटा ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45 बेटा, ये एंगल 45 तो ये एंगल भी 45 बेटा, सारे एंगल 45 के हो गए। ये एंगल 45 बेटा, ये एंगल 45, सारे एंगल, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45 बेटा, सारे एंगल इक्वल। अगर इससे आपको ना दिखा पाना बेटा, हाँ तो पहले एंगल दिखाता है, उसके बाद सारे एंगल इक्वल बेटा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, समझना बेटा, ये जितना है वो इतना है, ये इतना है बेटा। एक बात समझना, इसका 2 सेंटीमीटर दिया बेटा, इसका मान निकालेंगे, जितना ये है उतना ये भी है, इसका मान बेटा आपका 2√2 आएगा, है ना। इसका मान कितना बेटा 2√2, सॉरी 2√2 x
बेटा आपका 4 √2 बेटा, ओनली √2 क्या आएगा, ओनली √2 बेटा। बेटा पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाओगे तो आपका √2 आएगा बेटा। इसी प्रकार ध्यान से देखना, जितना ये बेटा उतना ये भी √2 आएगा और पूरी लंबाई 2√2 बेटा आपका हो गया। कितना हो गया, पूरी लंबाई 2√2 बेटा। ये पूरी लंबाई 2√2, ध्यान दें पूरी लंबाई 2√2 बेटा, ये 2, तो इसका मान निकाल सकते हो बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका मान 2 सेंटीमीटर आएगा। मतलब बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका 2 होगा, मतलब प्रतिबिंब आपका यहीं बनेगा। बात क्लियर बेटा, ये दूरी आपकी 2 हो गई। इसका बेटा कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट बेटा कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -2, 0, -2। क्लियर बातें समझ में आई। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, 0, -2, ये आपका इमेज होगा बेटा, क्या होगा, इमेज। क्लियर बातें, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके आगे कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। हाँ बेटा आगे देखते हैं। आगे देखिए आप समझिएगा, अभी तक हमने क्या किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट के देखे बेटा। अब देखते हैं इसमें केस नंबर 2 बेटा आपका, केस नंबर 2 एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब अभी तक बेटा हम एक बिंदु वस्तु की बात कर रहे थे। अब कोई वस्तु बड़ी हो, लंबी वस्तु हो, तो उसके लिए कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे बेटा, तो कोई कठिन नहीं बेटा, बड़े ही आसान से आसान तरीके से आप समझेंगे, एकदम मक्खन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा मक्खन होगा बेटा। बस ध्यान देते रहिए, ध्यान से। बस एक बात ध्यान दीजिएगा, सारी वीडियोज़ को बेटा आप लोग अगर वॉच करके आ रहे हैं तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। पिछली वीडियोज़ को भी अगर आप देख के आ रहे हैं तभी ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम पूर्णतः समझ में आने वाला बेटा। तो देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बेटा देखते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बेटा क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई बेटा, कोई वस्तु ए भी है, ये वस्तु ए भी यहाँ पर रखी गई है। अब बेटा इस वस्तु का ऑब्जेक्ट ये मान लो बेटा आपका बिंदु ये ए है बेटा, ये आपका बी है, ये आपका एक क्या है, ए बी वस्तु है बेटा, ए बी वस्तु है। तो बेटा कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल चीज़, इस ए का बेटा जितनी दूरी पर, यहाँ पर जितनी दूरी है बेटा इधर, उतनी ही दूरी पर इधर ए का प्रतिबिंब इसके अंदर बना लेना है बेटा। जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये, मतलब यहाँ पर बेटा आपका बन जाएगा ए डैश बेटा, ए जितनी दूरी पर ये बेटा उतनी दूरी पर इसको भी बना लेना है। ये आपका बन जाएगा बेटा इसका प्रतिबिंब, ये आपका बेटा ए डैश और ये बी डैश इमेज बन गया। अच्छा फील करना है बेटा, अगर इसको फील करना है कि कैसे बना होगा, तो बेटा एक किरण आ रही है कि हाँ एक किरण लिख जाओ, ये बेटा ये किरण लिख गया। अब बेटा ये किरण कुछ यहाँ इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। अब तो कुछ करना नहीं बेटा, प्रतिबिंब आपका बन चुका है पहले से, तो इस बिंदु से प्रकाश किरण को लेकर चलिए। अब बेटा एक किरण से तो आपका इमेज बनेगा नहीं, तो बेटा दूसरी किरण आप ये ले चली जाओ। अब बेटा जैसे गई है, क्योंकि यहाँ परावर्तन होगा बेटा, लंबवत जा रही है, तो उसी मार्ग पर वापस आएगी बेटा, इधर जाएगी या इधर जाएगी बेटा। इनको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा बेटा। इसको अगर देखेंगे तो एक प्रकाश किरण इधर से लेके जाओ बेटा, तो बेटा इस प्रकार से आपकी जाएगी कि लगेगा कि यहाँ से किरणें आपकी आ रही है। और बेटा एक किरण से तो आपको आप जो इमेज बनने वाला नहीं है, तो बेटा एक को इसके लंबवत लेके चले जाओ, ये बेटा इसके लंबवत लेके चले जाओ बेटा। जैसे गई है उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी बेटा, उसी मार्ग पर वापस आएगी तो आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, पीछे यहाँ पर बढ़ाने पर यहाँ मिल जाएंगे बेटा। यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इस प्रकार से आपका ए बी का प्रतिबिंब बेटा ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाता है। क्लियर बात है, तो ठीक है बेटा। इसका प्रतिबिंब बनाइए। एक बेटा ऐसी वस्तु है, ये बेटा ए है ये बी है, इसका प्रतिबिंब आपको बनाना है बेटा। पॉज करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आगे आपको सोल्यूशन देखना है इसका। चलिए बेटा हम लोग ध्यान देखते हैं बेटा। इसके लंबवत ए पॉइंट ए है या बिंदु ए है बिंदु बी है बेटा, इसका लंबवत जाकर बेटा, लंबवत जाकर जितनी दूरी पर ये पॉइंट ए है बेटा उतनी दूरी पर इधर पॉइंट ए को बना लेना है। जितनी दूरी पर बेटा पॉइंट ए है उतनी दूरी पर पॉइंट ए बना लेना है बेटा। इधर आओगे जितनी दूरी पर बेटा पॉइंट बी है उतनी दूरी पर पॉइंट बी को बेटा आपको बना लेना है, पॉइंट बी को बनाना है। इस प्रकार से बेटा आपका पॉइंट ये बेटा ए डैश बन गया और ये आपका बी डैश बन गया। फील करना है इसको बेटा, फील करना है इसको। चलिए फील करते हैं। फील करने बेटा क्या हुआ होगा, यहाँ पर एक बेटा किरण हंस गया होगा ऐसे।
अब वो बेटा इस प्रकार से कुछ परावर्तित हुआ होगा, बेटा आपका कुछ इस प्रकार से परावर्तित हुआ होगा, कुछ प्रकाश किरण ऐसे आई होगी। बेटा एक किरण से तो आप इमेज बनने वाला नहीं है, एक किरण को और लेके जाओ, ये ले गया बेटा, ये कुछ इस प्रकार से बेटा परावर्तित हुई होगी, कुछ बेटा ऐसे। बेटा ये तो बन गया इसका ए, इसका ए का प्रतिबिंब बेटा ए डैश बन गया। अब बी की बात करते हैं बेटा, तो कुछ बेटा प्रकाश किरण ऐसे गई होगी, यहाँ से बेटा रिफ्लेक्ट हुई इस प्रकार से कि लगा होगा बिंदु बी से आ रही है। दूसरी किरण बेटा ये लेके बेटा यहाँ से बी से आपका आता हुआ प्रतीत हुआ होगा बेटा, ये आपका क्या बन गया ए डैश बी डैश। क्या बन गया ए डैश बी डैश। बात है क्लियर बेटा। इस प्रकार से बेटा आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक और सवाल बेटा, बेहतरीन सवाल है। मान लीजिए एक दर्पण है बेटा, एक दर्पण है, इस दर्पण के सामने एक घड़ी है बेटा, एक घड़ी है। इस घड़ी में बेटा अभी 3 बजे हुए हैं, कितने 3 o'clock बेटा, 3 बजे हुए हैं। कितने बजे हुए 3 बजे हुए हैं, यानी 3 बजे हुए बेटा। तो इसका जो बेटा प्रतिबिंब होगा उस प्रतिबिंब में कितना, उस प्रतिबिंब में कितना बजा होगा। तो बेटा समझो बड़ा ही आसान है, सिंपल सा है, सोचना है, दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है। देखिए कच्छा नहीं है, बस देखते चलिए, मक्खन हो जाएगा आपका एकदम। बस तो नहा धोकर बैठे हुए पढ़िए, बस पढ़ने आप नहा धोकर बैठेंगे मक्खन हो जाएगा बेटा, ये सब चीज़ें है ना। तो देखिए कैसे बनेगा बेटा, गोले का प्रतिबिंब बेटा गोला ही, गोले का प्रतिबिंब बेटा गोला ही। एक तो भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था मुझे कि जा बेटा तुझसे सब कुछ सही होगा, लेकिन गोला कभी गोल नहीं बनेगा, गोला कभी गोल नहीं बनेगा। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने दिया है बेटा इस आशीर्वाद, तो कैसे बन सकता है। तो बेटा गोले का प्रतिबिंब गोला, गोले का प्रतिबिंब गोला। अब सुनो बेटा, इस बेटा बिंदु ध्यान देना, ये जो आपका यहाँ पर एंड पॉइंट है बेटा, इस बिंदु का जितनी दूरी पर बेटा यहाँ पर है, जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा बेटा ये, यहाँ से बेटा, यहाँ से इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ये, है ना बेटा। ये ध्यान देना, इसका प्रतिबिंब जितनी दूरी बेटा उतनी दूरी बना लेंगे, फिर बेटा इसका ये वाले बिंदु का इस वाले बिंदु जितनी दूरी उतनी दूरी बना लेंगे, ये बेटा ठीक है। समझना मेरी बात बेटा आप लोगों, मैंने क्या बोला, इसका एक एंड पॉइंट लो बेटा, इसका एंड पॉइंट यहाँ से दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर इधर बना लो, ठीक बेटा, इधर बन गया। उसके बाद बेटा इसका यहाँ पर एंड पॉइंट ले लो, जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर इस चीज पे यहाँ बना लो, बन गया बेटा। उसके बाद बेटा इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को लो, इस वाले पॉइंट को जितनी दूरी पर यहाँ पर बना लो बेटा, इधर बनाओगे बेटा जितनी दूरी पर यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहीं आएगा बेटा, यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये मिलेगा। तो अब बताओ बेटा कि घड़ी में कितना बजा है। घड़ी में यहाँ पर 3 बजा था बेटा, अब घड़ी में कितना बजा है बेटा 9, कितना 9, कितना 9 o'clock है ना बेटा, 9 बजा हुआ है ना। तो बेटा घड़ी वाले सवाल बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इससे। अभी आपको एक आध सवाल और देता हूँ बेटा, एक सवाल और। अब आपसे मान लीजिए ऐसा आ जाए सवाल, अब बेटा मान लीजिए सवाल ऐसा आ जाए कि घड़ी में 2:35 37 सेकेंड इतना बजाएगा बेटा, इतना टाइम हो रहा है, तो उसका इमेज में कितना, उसके कितना बजा रहेगा। तो बेटा इसको लगाने का एक सरल सा तरीका है, इसको बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आप करोगे बेटा बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो सिंपल सा तरीका है बेटा, आपको 12 0 0 इसमें इसको घटा देना बेटा। अच्छा इसको लिखने का तरीका ये है बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो सॉल्व करने का तुरंत देखते ही आंसर लेके आओ। पहले इस पर बेटा सवालें बड़ी अच्छी अच्छी बनती थी, अब नीट या फिर जेई में आपका क्वेश्चन कम बनते हैं इससे, लेकिन लाजवाब बेटा इससे सवाल बन सकते हैं आपके, लाजवाब सवाल बन सकते हैं आपके इससे। तो देखिए बेटा क्या होगा, 2 35 37 ये टाइम निकालना है बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 11 59 60 बेटा, ये लिख सकते हैं ना, वही टाइम है आपका, सेम वही लिखा मैंने। तो बेटा कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें से इसको घटा दो, 2 35 37 बेटा इसको घटाओगे तो आपका इधर आएगा 3, इधर आपका बेटा आपका आ जाएगा 2, इधर बेटा आपका 9 में से 5 जाएगा 4, इधर आपका बेटा 5 में से 3 जाएगा 2, और बेटा इधर आपका 9 बेटा। यानी कि इसकी इमेज अगर हम देखेंगे बेटा दर्पण में, तो आपको कुछ ये मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है
है ना। तो बेटा आज की वीडियो यहीं पर यही तक रखते हैं। जो चीज़ हमने पढ़ाया बेटा, इन सारे वीडियोस को अगर आप लगातार वॉच कर रहे हैं बेटा, तो आपको निश्चित ही रूप से अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए बेटा, अंत तक देखिए, आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिलने वाली बेटा शायद ही कहीं पर आपको मिलने वाली हो। तो बेटा आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।